अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, इस दफ़ा हमारा जो कोर्स है उसका नाम है कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी। उसके अंदर हम ये मैनुअल फॉलो करेंगे जिसके अंदर हमने डिटेल लिख के दी है कि क्या चीज़ हमारा टॉपिक है और किस तरीके से हम उसको आंसर करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ज़रा याद रखिएगा, ये एक टूल है जो कि कॉम्पिटिशनल बेस है, यानी कंप्यूटर की मदद से हम बायोलॉजिकल डेटा को सॉल्व करते हैं और इसके अंदर कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। यानी ये तीन चीज़ें हैं, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। इन तीनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक चीज़ निकल के आती है जिसको हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बॉडी के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, जिसका नाम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। ये सारी चीज़ें मिलकर बॉडी के अंदर बैलेंस क्रिएट करती हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ प्रॉब्लम करती है या अपनी वैल्यू पे नहीं ठहरती तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस पैदा हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन आर द फंक्शनल ब्लॉक ऑफ द बॉडी। आपके बाल ग्रो करते हैं, आपके नाखून ग्रो करते हैं, आपके ज़बान के अंदर जो टेस्ट है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? प्रोटीन की। अगर प्रोटीन काम करना बंद कर देगा तो इनमें से कोई भी चीज़ ग्रो नहीं हो पाएगी। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन, आपको पता है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके 4 बॉन्डिंग होती है। एक बॉन्ड पे हमने हाइड्रोजन लगाया, एक बॉन्ड पे हमने वेरिएबल आर ग्रुप लगाया। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ कैरी हो सकती है। एक तरफ इसके अमाइनो ग्रुप है और दूसरी तरफ इसका कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। और प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो इससे हमारे पास प्रोटीन बन जाता है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं अमाइनो एसिड्स कितने हैं हमारे पास? टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। और ये डिफरेंट अलग अलग किस्म के अमाइनो एसिड है जो कि आप जिनकी कॉम्बिनेशन चेंज होने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बन जाते हैं। अब प्रोटीन हमारे पास फॉर्म तो हो गए, मगर एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से मिलेगा कैसे? ये मिलेगा विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। दो प्रोटीन आपस में मिलते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट करते हैं। जब ये दो प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और ये डाईपेप्टाइड बन जाता है। इन दो अलग अलग अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड, अगर हमारी जो चेन है जिसके अंदर फिलहाल ये दो लगे हुए हैं, अगर 50 और 50 से लेस अमाइनो एसिड्स होते हैं तो हम इस चेन को पेप्टाइड चेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोडॉन की। कोडॉन का मतलब यह है कि ये कोड है जिसके अंदर 3 लेटर्स होंगे और ये लेटर्स mRNA में होंगे। और ये लेटर्स क्या बताते हैं? स्टार्टिंग कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। जब स्टार्टिंग कोडॉन, यानी इस केस के अंदर स्टार्टिंग कोडॉन हमारे पास है AUG, जब हमारे राइबोसोम्स को AUG मिलेगा तो वो उसको डिकोड करना स्टार्ट कर देगा। यानी इस कोडॉन का क्या मतलब है? इसका एक अमाइनो एसिड होगा, दूसरे का अमाइनो एसिड होगा। यानी ये जहाँ जहाँ आपको RNA के अंदर सीक्वेंस मिलेंगे इन सब के रिस्पेक्टिवली अमाइनो एसिड होंगे। और इसके बाद जैसे आपके पास स्टॉप कोडॉन जो कि यहाँ पे है AUU, जैसे आपको स्टॉप कोडॉन नज़र आएगा तब वहाँ पे ये वाली फैक्ट्री स्टॉप हो जाएगी। यानी अब यहाँ से आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। स्टडी ऑफ द प्रोटीन को हम कहते हैं प्रोटियोमिक्स, और प्रोटियोमिक्स ही हमारी बॉडी का फंक्शनल ब्लॉक है। अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर समटाइम्स पॉजिटिव आयन होते हैं, समटाइम्स नेगेटिव आयन होते हैं और समटाइम्स इसको ज्यूचर आयन भी कहते हैं। कैटायन यानी पॉजिटिव, एन आयन यानी नेगेटिव, और ज्यूचर आयन यानी इसका मतलब है जिसके अंदर पॉजिटिव आयन भी हो और नेगेटिव आयन भी हो। जीन, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है और उसके अंदर छुपी है जीन। हर इंडिविजुअल की अपनी जीन्स होती है और उसी जीन की वजह से उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्योंकि जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का रॉ मटेरियल जीन होता है। जीन को डिकोड करेंगे, उसके बाद प्रोटीन निकलेगा और उससे आपकी आई कलर, आपके हेयर कलर, आपकी हाइट, आपका नेचर डिसाइड होता है। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिनके ये स्टार्टिंग के लेटर्स हैं A, और इसका नाम है एलेनिन। आर्जिनिन जो कि आर बेस अमाइनो एसिड है।
इसी तरीके से हमारे पास 20 अमाइनो एसिड हैं। सम अमाइनो एसिड्स हमारे पास एसिडिक होते हैं, सम हमारे पास बेसिक होते हैं और सम हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। आई डू सजेस्ट कि स्टूडेंट्स इसको याद करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब हम अपनी बात करते हैं प्रॉब्लम की। अलग अलग बीमारी है, जैसे एपिलेप्सी है, सिस्टिस फाइब्रोसिस है, एक्सेट्रा। और ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू।